फैसलाबाद में आवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। अशिया खुरनोश के बाद इलाज भी महंगा, 94 अद्वियात मजीद महंगी कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि ब्लड प्रेशर, दिल, कैंसर, एंटी रेबीज वैक्सीन और दीगर अद्वियात की कीमत बढ़ा दी गई है। नए रेट 30 जून 2021 तक बरकरार रहेंगे। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर अहम अमराज की 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। परेशान शहरी कहते हैं कि 15,000 रुपए में घर चलाएं या मरीज का इलाज करवाएं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हर चीज महंगी होती जा रही है। कम से कम अद्वियात की कीमतें कम की जाएं ताकि आसानी से इलाज करवाया जा सके। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिलती हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर खरीद कुव्वत से बाहर है। ये अद्वियात एक ऐसी चीज है, हर अमीर और गरीब की जरूरत है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कीमतां ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਊਗਾ। उधर मेडिकल स्टोर मालकान भी परेशान हो गए। कहते हैं अद्वियात महंगी होने से मरीजों और इनके तीमारदारों के साथ झगड़े मजीद बढ़ गए हैं, लिहाजा हुकूमत अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस ले। 4-5 माह पहले इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ की हैं कीमतें, और अब 4-5 माह गुजरे हैं, उसके बाद फिर से 200% का इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब आप खुद देख लें कि पहले जो बहस का सिलसिला चल रहा है और वो मजीद बढ़ेगा। अद्वियात की कीमतों में 50 से 200% तक इजाफा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। अशिया खुरनोश के बाद अद्वियात महंगी होने पर शहरियों ने सर थाम लिए। 94% अद्वियात महंगी होने से शहरी हुकूमती नाकिस पॉलिसीज पर फट पड़े। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। की कीमतों में इजाफे के बाद जंग के शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। अशिया खुरनोश के बाद अद्वियात महंगी होने पर शहरियों ने सर थाम लिए। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। अद्वियात महंगी होने से मुतवसत और गरीब शहरियों के लिए इलाज करवाना भी मुहाल हो गया है। दवाइयों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, पहले की निस्बत जो है ना काफ़ी इजाफा है। नवाज शरीफ हुकूमत में काफ़ी सस्ती मेडिसिन मिलती थी, लेकिन अब तो जो है ना डबल इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी है, ये हुकूमत को चाहिए, हर चीज़ महंगी है, आटा, घी, चीनी, जो ये दवाइयाँ हैं रोज आए दूसरे तीसरे दिन रेट बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी है, कहाँ जाए। 94% अद्वियात महंगी होने से शहरी हुकूमती नाकिस पॉलिसियों पर फट पड़े। कहते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज समेत अहम अद्वियात महंगी होना हुकूमत की अवाम कश पॉलिसी है। हुकूमत से इल्तमास है कि कम से कम कीमत की जाए, क्योंकि जो मजदूर आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान की हुकूमत में डबल इजाफा हुआ है, वो कम से कम किया जाए। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। मेडिसिन के जो रेट हैं वो काफ़ी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों में बढ़े हैं, अब फिर बढ़ रहे हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से फौरी अद्वियात की कीमत पर काबू पाने का मुतालबा किया गया ताकि उनको दरपेश मसाइल कम हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में मौसमी फ्लू के हमले का खदशा है। महकमा सेहत के पास हिफाजती वैक्सीन नायाब हो गई। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ वैक्सीन के लिए ख्वार होने पर मजबूर है। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में मौसम सरमा के साथ ही इन्फ्लुएंजा के हमले का खदशा है। महकमा सेहत के पास हिफाजती वैक्सीन नायाब हो गई। ऐसे में अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ में तशवीश की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स का कहना था कि ये मौसम सरमा की बीमारी है, वैक्सीन दस्तयाब ना होने से सांस के मरीज ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, मगर हुकूमती नाअहली के बाइस ये वैक्सीन में असर नहीं। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो मार्केट में प्रोवाइड की जाए, हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे मरीज़ जो इस इन्फ्लुएंजा से मुतासर होने हैं उनको बचाया जा सके। हेल्थ की मैनेजमेंट का आलम ये है कि अभी तक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन पंजाब में क्या पूरे मुल्क में ही नापैद हुई है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें सरीहन जो मिस्टेक है वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि वो एक वैक्सीनेशन अपने लोगों के लिए मैनेज नहीं कर सके। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि हिफाजती वैक्सीन 6 माह बाद एक्सपायर हो जाती है। रवां साल कोरोना के बायस ये वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी, ताहम हुकूमत वैक्सीन की खरीदारी के लिए इकदाम कर रही है। 6 महीने की एक्सपायरी होती है इस वैक्सीन की, और हर 6 महीने के बाद इसके अंदर नए एंटीजन्स शामिल करके बनाया जाता है। नॉर्मली WHO जो रिकमेंडेशन देती है वो उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई के माह में कंपनियां जो है वो इसको बनाती हैं। तो इस दफ़ा चूँकि कोविड इन महीनों में ज़्यादा आ गया तो इसके ऊपर वो काम नहीं हो सका, तो अभी थोड़ी सी कोई वैक्सीन जो अवेलेबल है मार्केट में पुरानी वो मिल रही है, लेकिन नई वैक्सीन अभी किसी कंपनी की तरफ से आई नहीं है। इन्फ्लुएंजा की हिफाजती वैक्सीन ना होने के बायस मरीजों के मुतासिर होने का भी खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।
सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन का डीसी मोहम्मद अली के हमरा जड़ावाला का दौरा। खुली कचहरी में सारीन के मसाइल सुने। THQ का दौरा करते हुए तौसीई मंसूबे का इंदिया और साथ ही साथ महंगाई कंट्रोल करने के अज़्म का इजहार भी किया। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। चौधरी जहीरुद्दीन ने जड़ावाला AC ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। साइलिन ने शिकायत के अनबार लगा दिए। सूबाई वजीर सरकारी अदारों की कारकर्दगी से मुतमिन ना हो सके। लोगों की खुले दिल से बातें सुनी गई हैं। पुलिस के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट कम है और जो उनको दी गई हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर ने सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया। चेयरमैन मार्केट कमेटी मिर्जा अरशद ने इंतजामात बारे ब्रीफ किया। चौधरी जहीरुद्दीन ने बाजार बढ़ाने का अंदिया दिया। काफ़ी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर रश पड़ रहा काफ़ी, लेकिन लोग खुश जा रहे हैं कि कम कीमत पर सहूलत बाज़ारों में मिल रहा है और इंशाअल्लाह ताला बढ़ाए जाएंगे। THQ जड़ावाला के दौरा के दौरान सफाई की सूरत हाल नाकिस रही। बैंगी काउंटर का जायजा भी लिया गया। DC ने हस्पताल की तोसी का अंदिया भी दिया। सफाई के थोड़े से मसाइल हैं, वो DC साहब ने हुक्म कर दिया और इंशाअल्लाह ताला उसको AC साहब भी देखेंगे। बाकी मामला ठीक हैं, लोग खुश हैं। काफ़ी ओवर क्राउडेड है हॉस्पिटल, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक एक्सपेंड करवाएं ताकि यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको ये मीट कर सकें। सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत इजलास भी मुनक्कद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, कायम मकाम CPO SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम भी शरीक थे। स्मोक, महंगाई और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DC ने भी चोर बाजारों के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का हुक्म दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब ने एंटी स्मोक मुहिम जारी। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज महकमे माहौलियात के बस से बाहर है। फील्ड इंस्पेक्टर्स घंटों थाने में बैठे रहते हैं लेकिन मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। एंटी स्मोक मुहिम में पुलिस ने ताउन छोड़ दिया। स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज महकमा माहौलियात और महकमा ज़राअत के लिए चैलेंज बन गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास कमोका का कहना है कि फील्ड इंस्पेक्टर्स घंटों थाने में बैठे रहते हैं लेकिन मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे। पुलिस के अदम ताउन के सबब स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। तो मैं एक तो अभी DC साहब को हम डिमांड देने जा रहे हैं कि जी हमें एक परमानेंट स्क्वाड दिया जाए कि अब भट्टों पे भी अमल दरामद होना है, इंडस्ट्री पे भी होना है और हर वो जगह जहाँ पे कोई भी किसी भी जगह को आग लगा के बैठा हुआ है या आग लगा रहा है या जला रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो यकीनन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। 26 इस्तगासे दिए गए मगर 3 मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं। जड़ावाला में महकमा ज़राअत की जानिब से होने वाले इस्तगासों पर मुकदमात दर्ज ना हुए। SSP काशिफ असलम का कहना है कि तमाम अफसरान को हदायत कर दी गई है। जो महकमाना इस्तगासे हैं और उन पर FIR दर्ज नहीं हुई तो इंशाल्लाह उसमें आज ऑर्डर हो गया है। इंशाल्लाह जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं और जिनकी जो भी FC FIRs हैं वो फौरी दर्ज की जाएंगी। स्मोक के मामले में महकमों की अदम ताउन से एंटी स्मोक मुहिम और इंसानी सेहत मुतासिर होगी। अफसरान को जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। शॉपिंग मॉल में वाक़े इम्तियाज सुपर मार्केट ने फ्रांस की मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान किया है। इम्तियाज सुपर मार्केट में फ्रांसीसी मसनूआत की फरोख्त रोक दी गई है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी जफर साहब, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, मिसाकिल मॉल में, और यहाँ का जो सबसे बड़ी सुपर स्टोर है इम्तियाज़ सुपर मार्केट, उसके अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ गुस्ताखाना खाके जो फ्रांस में बनाया गया उसके ख़िलाफ़ रद्देमल सामने आ रहा है और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया है और सेल उसकी जो है तमाम जो मसनूआत हैं फ्रेंच उनकी सेल रोक दी गई है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है पस मंज़र में कि किस तरह रिबन लगाकर उसकी सेल को ममनू कर दिया गया है और बाइकाट फ्रांस प्रोडक्ट्स नॉट फॉर सेल। यहाँ जितने भी परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर कलर्स हैं, जितनी भी फ्रेंच मसनूआत हैं उनकी सेल रोक दी है। और ये कहा गया है कि चूँकि गुस्ताखाना खाक के फ्रांस में शाया हुए हैं तो उसका रद्देमल है मुसलमानों की तरफ से और इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ से कि अगर हमारी मजहबी शख्सियात की तौहीन होगी और मुक़द्दस तरीन शख्सियात की तौहीन होगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये बहुत मामूली कीमत है जो हम अदा करेंगे। और फ्रेंच मसनूआत है उसका हर तरह का बाइकाट किया जाएगा ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हमारी मुक़द्दस तरीन शख्सियत की तौहीन और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम दुनिया को इजहार राय की आज़ादी के तसव्वुर को समझना चाहिए और इसको
दूसरों के जज्बात मजरू करने का जरिया। इस्लामाबाद में मरकजी मिलाद कमेटी की ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहम मीटिंग, रैलियों और महाफिल की सिक्योरिटी और रूट्स बारे मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। मज़ीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से 12 रबीउल अव्वल का जो मरकज़ी जुलूस है उसके इंतज़ामात और रूट्स के हवाले से मरकज़ी मिलाद कमेटी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर हाजी मनीर अहमद नूरानी ने की है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर हाजी मनीर अहमद नूरानी साहब मौजूद हैं। सर, क्या इंतज़ामात हुए हैं रूट्स के हवाले से जो मरकज़ी मिलाद होगा मरकज़ी जुलूस, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ निकलने वाले जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह पूरी आब व ताब से, पूरी माशाल्लाह बरकतों से होंगे और फैसलाबाद से लाखों की तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा ईद मिलाद के जुलूस में शामिल होंगे। चौक घंटाघर में हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़्क़द होती है, जिसमें परचम कुशाई और 63 पाउंड का केक काटा जाता है। उलमा इकराम, मुशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, CPO, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमायदीन फैसलाबाद उसमें शामिल होते हैं और ये बड़ी खूबसूरत तकरीब होती है। आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ, अहले फैसलाबाद उसमें शामिल होकर ढेरों सवाब कमाएँ। मिलादुन्नबी के सिलसिला में होने वाली ये खूबसूरत तकरीब है इंशाअल्लाह। जी, अल्लामा आदिल यूसुफ साहब, सर क्या कहना चाहेंगे इस मरकज़ी जुलूस के इंतज़ामात के हवाले से? माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का। मैं मरकज़ी मिलाद कमेटी का खादम होने की हैसियत से यही दरख्वास्त करूँगा कि जुलूस में जितने उशाक़ान रसूल शमूलियत इख्तियार करें बावजू शामिल हों, दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करते हुए शामिल हों और एहतराम इंसानियत, चूँकि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद है तो हमें तमाम वो उमूर इख्तियार करना है जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी कदीर ज़हीर साहब मौजूद हैं। सर, जो इंतज़ामिया के इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, रूट्स की क्लियरेंस के हवाले से इंतज़ामात हैं, क्या वो तमाम उमूर तय पा चुके हैं आपके इंतज़ामिया के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद की डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ एक अहम मीटिंग हुई, उसमें तमाम अमूर डिस्कस हुए। उसमें सिक्योरिटी के हवाले से पूरे शहर में जो जुलूस निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जाएंगे और सड़कों का पैच वर्क किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा जितने शहर में सफाई सुथराई के इंतज़ाम हैं और स्प्रे के इंतज़ाम हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो अच्छे तरीके से करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी मिलाद कमेटी ज़िला इंतज़ामिया के साथ, सिटी पुलिस के साथ भरपूर तावन करेगी और हर मामले में मुआवनत करेगी। जी बिल्कुल, मरकज़ी मिलाद कमेटी का जो जुलूस है उसके रास्तों की सिक्योरिटी और रूट्स की क्लियरेंस के लिए इंतज़ामिया के साथ भी मामला तय पा चुके हैं, जबकि मिलाद कमेटी की जानिब से शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो 12 रबीउल को बावजू होकर इस जुलूस में शिरकत करें। इस जुलूस में शिरकत करेंगे। ठीक है उमैर, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद मिलाद कमेटी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुलूस और दीगर इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हनान बुखारी से। जी हनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के गुज्जर पीर दरबार पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले इजलास किया गया है मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से और इसमें तमाम तर ओहदेदारान जो कि मरकज़ी मिलाद कमेटी के ओहदेदारान हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी जानिब से जुलूस जो कि 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा उस हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया था। तमाम तर रास्तों का डिसाइड किया गया, लंगर का अहतमाम किया जाएगा, महफिलों और दरूद सलाम की महफिलें भी सजाई जाएंगी। इस हवाले से हमारे साथ चेयरमैन मिलाद कमेटी आसम अली नकवी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, 12 रबीउल अव्वल को एक बड़ा जुलूस होगा जो कि गुज्जर पीर दरबार से निकाला जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। जैसे कि हर मरतबा साहबका रवायत को बरकरार रखते हुए ईद मिलाद नबी का जुलूस गुज्जर पीर दरबार से निकलता है, इस मरतबा भी इंशाअल्लाह ताला यहीं से निकलेगा और पूरे शायान तरीके से निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कमी होगी तो इस मरतबा जनाब
अपना सजादा नशीन गुजर पीर जनाब मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब की होगी। बाकी अल्लाह पाक के करम से इस जुलूस को हमारी कोशिश है कि हम आगे से मज़ीद इसमें जो है इजाफा हो वो इसमें करेंगे। इसके अलावा हमने इंशाअल्लाह ताला जुलूस के जो रूट है उसका मुकम्मल विज़िट किया है, इंतज़ामिया के साथ भी हमने डिस्कशन की है। जहाँ जहाँ पर कुछ रुकावटें वो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने भरपूर तरीके से उसको कवर किया हुआ है। तो अल्लाह पाक करम से हमारी भी हमने भी तमाम दोस्तों को कहा हुआ कि इसको मनज़्ज़म तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम के भेजते हुए हर रोड से गुजरना है और यही हमारा मिशन है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें और उसके मुताबिक चले। और इसके बाद आखिर में इंशाअल्लाह ताला रास्ते में भी लोगों ने लंगर का बेशुमार बंदोबस्त किया हुआ है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट भी की है और इंशाअल्लाह ताला आपके तवज्जुह से भी कहते हैं कि खाना जो है वो एक नेमत है हमारे लिए, खुदा उसको उसकी बेहुरमती ना करें और उसको एक तरीके से खिलाए। और वापसी पर हमने तमाम दोस्तों के लिए खाने का वसी बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि आशिकान रसूल 12 रब्बुल अव्वल को बड़ी तादाद में जुलूस की शक्ल में शहर की तरफ रवां दवां होंगे और पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि आशिकान रसूल जिंदा हैं और ता क़यामत जिंदा रहें। जी ठीक है हनान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। वजाए तख्लीक़ कायनात आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमे वलादत की आमद है। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में नक्शे नाले पाक और झंडियों के स्टॉल्स पर आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही आशिकान रसूल की जानिब से विलादत बासादत की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। घरों और बाजारों को सजाने के लिए अकीदतमंदों की जानिब से अमीनपुर बाजार में लगे स्टॉल्स का रुख किया जा रहा है। अकीदतमंदों का कहना है कि बनी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। मैं भी अमीनपुर बाजार में आया हूँ, इधर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग नालैन शरीफैन बैजेस झंडियाँ खरीद रहे हैं और साथ साथ खुशी की बात यह है कि लोग अपने घरों में भी मस्जिदों में चिरागां कर रहे हैं। इस हवाले से मैं भी इधर आया हूँ और मैंने यहाँ से झंडियाँ और बैजेस वगैरह खरीदे हैं। आशिकान रसूल का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही आखिरत में ज़रिया बख्शिश है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद है, इसको जो और मनाना चाहिए जज्बे से। ये सब मुसलमानों पर फ़र्ज है और घरों को भी सजाना चाहिए और महफिलों का भी इनकाद करना चाहिए। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो मैं भी अपने घर को अपने मोहल्ले को सजाने के लिए इधर से कुछ सामान खरीदने लाया हूँ। और आप तमाम लोगों को दावा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत रसूल में अपनी ग़ुलामी का इजहार करें, क्योंकि यही हमारी आखिरत है और यही हमें दुनिया में काम आएगी। अमीपुर बाजार में सजाए गए स्टॉल्स पर झंडियां, नक्शे नाले पाक और मस्जिद नबवी के मॉडल्स भी अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। गलियों और मोहल्लों को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। जंग में भी मसाजिद में चरागा किया गया है, जबकि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आवाज़ों ने शहर में समा बांध दिया है। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों की जानिब से गलियों मोहल्लों को खूबसूरती से सजाया गया, जबकि मसाजिद में भी चरागा किया गया है। दावत इस्लामी की जानिब से महफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जश्न ईद मिलादुन्नबी जो मनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी करते हैं। तो इसका कुरान पाक में इरशाद है कि जब अल्लाह का फजल हो तो तुम खुशी करो। तो आशिकान रसूल भरपूर अंदाज में रबीउल अव्वल को हुजूर की आमद का दिन 12 को मनाते हैं। इस हवाले से दावत इस्लामी के ओहदेदारों का कहना था कि बच्चों में भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अल्लाह के करम से दावत इस्लामी के तहत मदारिस में जो हमारे मदरसे हैं उनको भी सजाया जा रहा है। हमारा स्कूल सिस्टम जो दारुल मदीना उस पर भी चरागा किया गया है। इस तरह से बच्चों में भी इश्क़ रसूल की शम्मा को फ़रोग़ मिलेगा और उनमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का मज़ीद जोश व खरोश के साथ इसको मनाने की कोशिश करी जाएगी। शहरियों का कहना है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जबकि बड़ों के साथ बच्चे भी गलियां सजाने में पेश हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा टेक सिंह में विलादत बासादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार बच्चों और बड़ों का जोश और जज्बा दीदनी है। इस हवाले से वकार घुम्मन की रिपोर्ट।
टोबा में भी जश्न आमद रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। गलियों, मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए बाजारों में स्टॉल्स सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद नक्शे, नारायण पाक, झंडियां और दीगर सामान की खरीदारी के लिए पहुंच गए। जुलूस निकालेंगे और नए कपड़े पालेंगे और बैच लगाए, इमामा शरीफ बांधेंगे और आप सरकार का झंडा लेकर हर मोहल्ले में गली में नारा मार कर जाएंगे। हाँ जी, ਅਸੀਂ 12 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਫੀਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ सजाने वास्ते। दुकानदारों का कहना था कि झंडे, बैजेस, बरकी कुमकुमे और बच्चों के मलबूसात शहरियों की तवज्जो। ईद मिलाद नबी का काम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जो से चीज़ें खरीदते हैं, बच्चों की डिमांड भी ज़्यादा है और इस हवाले से मुसलमान भाइयों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जश्न ईद मिलाद नबी को अच्छे तरीके से, हसन तरीके से मनाएं। ताजरों का कहना था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना हमारे लिए बाइस मुसरत है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। लालिया में ताजदारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में किसी ने दिए जलाकर मोहब्बत का इजहार किया तो कुछ ने बरकी लाइटों से घरों को सजाया। इसके साथ साथ गलियां, बाजार और घरों को भी सजा दिया गया। मजीद बात करेंगे असमत बलोच से। असमत, बताइएगा कैसा समा है? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है और इसी सिलसिले में जो तमाम जो आशिकाने रसूल हैं उन्होंने अपने घरों को, गलियों को, बाज़ारों को भी बेहतरीन तरीके से सजाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने दिए जलाए हैं तो कुछ लोगों ने जो बरकी लाइटें हैं उनसे अपने घरों को सजाया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के लालिया के जो शहरी हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर को बड़े बेहतरीन अंदाज में बरकी लाइटों से सजाया। मजीद उन्हीं से पूछते हैं कि वो हर साल इस अपने स्कूल के बारे में वो अपने जो तासुरात हैं वो ज़रा बयान करें। जी अलहमदुलिल्ला, हर साल ही ਜਦੋਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्ला ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਦਾ। जी बिल्कुल, शहरी का जो जोश है वो आपने देखा। आशिकान रसूल हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से 12 रबीउल अव्वल की आमद पर अपने घरों को भी सजा रहे हैं, गलियां, मोहल्ले, बाज़ार भी सज चुके हैं और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गली मोहल्ले को सजाए। अगर इस साल तौफीक नहीं हुई तो अगले साल अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, वो अपने घर को सजाएँ। और यहाँ पर जो दिए हैं और बरकी लाइटें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो मिक्स हैं और साथ में जो नालैन का है वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि नालैन मुबारक को भी सजाया गया है और लालिया में जो आशिकान रसूल उनकी तरफ से भरपूर तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया आजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर सियाल में आशिकान नबी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश हैं। दरबार हजरत सुल्तान बाहू को भी खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अमार यासिर रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर सियाल में आशिकाने नबी ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं। दरबार हजरत सुल्तान बाहू को भी खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दरबार पर ज़ायरीन जहां दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, वहीं दिली मुरादें पूरी होने की दुआएं भी मांग रहे हैं। ज़ाहिर इलामा साजिद का कहना था कि आशिकाने रसूल के दिल खुशियों से शाद हैं, जबकि पूरी दुनिया में चरागा किया जा रहा है। इस दरबार शरीफ के ऊपर किस तरह आपको चरागा नजर आ रहा है, हर तरफ खुशी का समा नजर आ रहा है। ये सिर्फ दरबार शरीफ नहीं, पूरे आलम इस्लाम के अंदर जहाँ जहाँ हुजूर के गुलाम मौजूद हैं उनके दिल खुशियों से शाद कि हमारे करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा है। आप साहबजादगान के, शहजादगान के घर देखें और आम हुजूर के गुलामों के घर देखें तो हर तरफ खुशी का समा है। इलामा साजिद का कहना था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर चांद और तारे बनाए और दुनिया को सजाया, इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में उनके आशिक दुनिया को सजाते हैं। तो रब ताला ने ये चांद सजाया, सूरज सजाए, ये सारा कुछ हुजूर के लिए। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह करीम ने फरमाया लौला हो लमा खलक़तुक, प्यारे अगर महबूब न होते तो तुम भी पैदा न होते, जफलाक न होते, जमीन न होती। दरबार सुल्तान बाहू पर आशिकाने नबी सजावट के मनाजिर को अपने कैमरों में भी महसूस करते रहे। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल।